तरीके से प्रधानमंत्री के आवास का घेराव लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने समर्थकों के साथ किया, तो उसके बाद जो डिटेन किया गया और बात की जाए विपक्ष के जो कई नेता हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, अखिलेश को भी गिरफ्तार किया, तो किस तरीके से देख रहे हैं इन गिरफ्तारियों को लेकर? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। सरकार तानाशाही पर उतारू है और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरीके के उनके साथ मोदी सरकार ने जिस तरीके का अत्याचार अन्याय किया है, उनके नाक से ब्लड आया और उस जिस तरीके के उनको जबरदस्ती उठाकर पुलिस वैन में डाला गया, प्रियंका जी को जिस तरीके से पुलिस वाला उनको उठाकर ले जा रहा है, ये तो हद हो गई। एक एक चीज याद रखा जाएगा, मोदी जी हिसाब लिया जाएगा, अमित शाह और मोदी से हिसाब लेंगे। ये अत्याचार अन्याय किया, नौजवानों की बात राहुल जी उठा रहे हैं, किसानों की बात उठा रहे हैं, व्यापारियों की बात उठा रहे हैं, महिलाओं की बात उठा रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है। हम लोगों ने राजभवन का घेराव किया, ये हमारे कार्यकर्ताओं को लाकर इको गार्डन में बैठाए हैं। हम सब लोग डटकर खड़े हैं। जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। और प्रधान को बचाने वाला प्रधानमंत्री, उस चोर को बचाने वाला प्रधानमंत्री, निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा संरक्षण दे रहे हैं, पूरा उनका सहयोग कर रहे हैं। सर, बात की जाए छात्र जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने जब पूछ किया तो उन पर भी लाठीचार्ज की गई, तो उस लाठीचार्ज को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पूरी तरीके से ये नौजवानों की बात को दबाना, अत्याचार, अन्याय और जिस तरीके के उनके साथ बर्ताव किए गए, टीयर गैस चलाया गया, डंडे चलाए गए, लाठियां चलाई गई और उनको गिरा गिरा कर मारा गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर से इस देश का आम आदमी, नौजवान दुखी है और देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लीक पेपर जिस तरीके से लीक हुआ था उसमें गिरफ्तारियां की गई हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके बावजूद ये मुद्दा बनाया गया। देखिए, गिरफ्तारी हुई है, आप धर्मेंद्र प्रधान को कब हटा रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई कब हो रही है? यही हमारी मांग है ना कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल आप उनको हटाओ, उनका इस्तीफा लो, नहीं तो बर्खास्त करो। मोदी जी क्यों रखे हैं उसको? इसलिए कि आपका कमाऊ पूत है, इसलिए कि आपको वो जितने भी आज वो गलत काम में इन्वॉल्व है, इसका मतलब संरक्षण दे रहे हैं। तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो माना जाएगा कि प्रधान का संरक्षण प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप लोगों को डिटेन करके लाया गया है, दिल्ली में बात की जाए छात्रों की आवाज उठाने के लिए सपा प्रमुख अपने ज्यादा सड़क पर उतरे थे, उनको भी डिटेन किया गया, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से आताताई और जालिम सरकार देश और प्रदेश में चल रही है, कल छात्र नौजवान जो है सांकेतिक रूप से, हम समझते हैं पिछले 1 महीने से वो बैठे हुए थे वहां पे, सांकेतिक आमरण अनशन कर रहे थे। जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सोनम वांगचुक जी को जो वहां से उठा करके लेकर के गई, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने लाठीचार्ज की, अगर इसी शिद्दत के साथ अगर उन्होंने नीट का परीक्षा संपन्न करा दिया होता तो अच्छा नौजवान सड़कों पर नहीं होते। आज जब प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री हाउस से जब मुंह चुरा रहे हैं, विपक्ष को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो विपक्ष छात्रों नौजवानों की मांग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 4-4.5 किलोमीटर पैदल चल करके जब प्रधानमंत्री जी के घर गए तो प्रधानमंत्री जी नदारत मिले वहां से। जब आप हाउस में नहीं आ रहे हो तो कहाँ आखिर आपसे आदमी आपको पकड़ेगा, कहाँ आदमी अपनी मांग कहेगा? जिस तरीके से आपने कल बर्तापूर्वक आपने जिस तरीके से उनको मारा, छात्रों नौजवानों को निंदनीय है। और हम लोग का आंदोलन प्रदर्शन सांकेतिक तरीके से इसी तरीके से चलेगा जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते थे। हम समझते हैं हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर कोई साबित हुआ है तो नरेंद्र मोदी साबित हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो लीक हुआ है उसको लेकर के गिरफ्तारियां की गई हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसके बावजूद जो है उसको मुद्दा बना रहा है। देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नैतिकता मर चुकी है। अगर उनके अंदर नैतिकता बची होती तो आज खुद से इस्तीफा दे दी होती। आज जो इतने बच्चे, 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रधानमंत्री उनकी मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? तो सांकेतिक रूप से आखिर उन नौजवानों की क्या मांग है? उनकी यही तो मांग है कि आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो। जबकि हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री इतने कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए कि जो अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं दिला पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे सरकार को 1 मिनट भी देश में और प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है, हक नहीं।